रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पूर्ण परिचय। प्रस्तावना। हमारे आसपास के बदलाव कठिन विषय नहीं है, यह केवल हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का अध्ययन है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप अपने चारों ओर हजारों बदलाव देखते हैं। 1. लोहे के तवे या कील को नम हवा में खुला छोड़ देना, कुछ दिनों बाद उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, इसे हम जंग कहते हैं। 2. अंगूर का किण्वन फर्मेंटेशन, अंगूर का रस कुछ समय बाद शराब या सिरके जैसी गंध देने लगता है। 3. भोजन का पकना, कच्ची सब्जी और पकी हुई सब्जी के स्वाद और बनावट में जमीन आसमान का अंतर होता है। 4. हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो रोटी हम खाते हैं वो शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज और ऊर्जा में बदल जाती है। 5. हमारा सांस लेना, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक बात समान है, शुरुआती पदार्थ अपनी पहचान खो देते हैं और एक नया पदार्थ बन जाता है। इसी नए पदार्थ के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं। भाग 1. रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण प्रॉपर्टीज मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया के दो मुख्य हिस्से होते हैं। अभिकारक रिएक्टेंट, वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं, जैसे चाय बनाने के लिए दूध, चीनी, पत्ती। उत्पाद प्रोडक्ट, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे बनी हुई चाय। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करें? अगर आपको संदेह है कि कोई अभिक्रिया हुई है या नहीं तो इन 4 संकेतों को देखें। 1. अवस्था में परिवर्तन चेंज इन स्टेट, जैसे गैस का ठोस बन जाना या तरल का गैस बन जाना। 2. रंग में परिवर्तन चेंज इन कलर, लोहे का काला से भूरा जंग होना। 3. गैस का निकलना एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे किसी धातु पर अम्ल डालने पर बुलबुले निकलना। 4. तापमान में परिवर्तन चेंज इन टेम्परेचर, बर्तन का अपने आप गर्म या ठंडा हो जाना। भाग 2. रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशंस। विज्ञान में हम हर बार ये नहीं लिख सकते कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये बहुत लंबा है, इसलिए हम शॉर्टकट का उपयोग करते हैं जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन राइट एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सूत्र समीकरण फॉर्मूला इक्वेशन। तत्वों के प्रतीकों का उपयोग करना Mg जोड़ O_2 राइट एरो MgO। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कक्षा 9 का सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान वजन को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जितने परमाणु एटम्स बाईं तरफ हैं उतने ही दाईं तरफ होने चाहिए। भाग 3. समीकरण को संतुलित करना स्टेप बाय स्टेप, इसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है। स्टेप 1. तत्वों की सूची बनाएं। बाएं LHS Fe=1 H=2 O=1। दाएं RHS Fe=3 H=2 O=4। स्टेप 2. सबसे बड़े तत्व यहाँ O को संतुलित करें। दाईं तरफ 4 O है तो बाईं तरफ H_2O के आगे 4 लगाएं। स्टेप 3. अब H को देखें, बाईं तरफ 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन हो गए तो दाईं तरफ भी H_2 के आगे 4 लगाएं। स्टेप 4. अंत में Fe। लोहा को देखें, दाईं तरफ 3 है तो बाईं तरफ 3 लगाएं। अब ये संतुलित समीकरण है। भाग 4. रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। यह इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम सरल रिश्तों की कहानियों से समझेंगे। 1. संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ मिलकर एक अकेला बड़ा उत्पाद बनाते हैं। फॉर्मूला A जोड़ B राइट एरो AB। उदाहरण कोयले का दहन Fe जोड़ O_2 राइट एरो CO_2। विशेष उदाहरण बिना बुझा चूना CaO जोड़ पानी राइट एरो बुझा हुआ चूना _2 जोड़ ऊष्मा गर्मी। 2. वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये संयोजन का ठीक उल्टा है। इसमें एक बड़ा पदार्थ टूटकर 2 या अधिक छोटे पदार्थ बनाता है। रिश्ता टूटना फॉर्मूला AB राइट एरो A जोड़ B। इसके 3 प्रकार हैं। ऊष्मीय वियोजन गर्मी देने पर टूटना, जैसे चूना पत्थर का टूटना।
विद्युत वियोजन, बिजली देने पर टूटना, जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना। प्रकाशीय वियोजन, सूरज की रोशनी में टूटना, जैसे सिल्वर क्लोराइड का धूसर होना। 3. विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक शक्तिशाली तत्व एक कमजोर तत्व को उसके घर यौगिक से बाहर निकाल देता है। उदाहरण, लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डालना। लोहा Fe कॉपर Cu से शक्तिशाली है, इसलिए वो कॉपर को हटाकर खुद बैठ जाता है। समीकरण Fe जोड़ QSO_4 राइट एरो, FeSO_4 जोड़ Cu। ध्यान दें, विलयन का रंग नीले से हल्का हरा हो जाता है। 4. द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दोनों पदार्थ अपने साथियों आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। उदाहरण, Na_2 SO_4 जोड़ BaCl_2 राइट एरो बेसो_4 जोड़ 2 NaCl। इसमें एक सफेद रंग का ठोस पदार्थ बनता है जो पानी में नहीं घुलता। इसे अवक्षेप प्रिसिपिटेट कहते हैं। भाग 5. ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं। 1. ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा गर्मी बाहर निकलती है। उदाहरण, श्वसन, सांस लेना। जब हम खाना पचाते हैं तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 2. ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक, जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, गर्मी सोखती हैं। उदाहरण, प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे सूरज की रोशनी सोखते हैं। भाग 6. उपचयन ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का खेल है। उपचयन, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है। अपचयन, यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है या हाइड्रोजन जुड़ती है। जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। भाग 7. दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव। 1. संक्षारण करोजन, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी, हवा या अम्ल के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। लोहे पर भूरी परत जंग, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत बचाव, पेंट करना, तेल लगाना या जिंक की परत चढ़ाना, यष्टलेपन गैल्वनाइजेशन। 2. विकृत गंधिता रैंसिडिटी, तेल या वसा युक्त भोजन जब हवा के संपर्क में आता है तो वो उपचयित ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इससे उसका स्वाद और गंध खराब हो जाती है। बचाव, तारांकन चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना ताकि ऑक्सीजन संपर्क न कर सके। भोजन को फ्रिज में रखना। वायुरोधी एयरटाइट डिब्बों का उपयोग। निष्कर्ष और सारांश। इस अध्याय में हमने सीखा कि रसायन विज्ञान केवल लैब तक सीमित नहीं है। आपके रसोई घर से लेकर आपके शरीर के अंदर तक रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं। समीकरणों को संतुलित करना यह सुनिश्चित करता है कि हम ब्रह्मांड के नियमों का पालन कर रहे हैं। अगला कदम